और तर्कश में बात सबसे पहले एमपी की करेंगे, जहां अब सावरकर छात्रों के सिलेबस में नजर आने वाले हैं। एमपी सरकार के इस फैसले के बाद सूबे की सियासत गरमाती जा रही है, तो वहीं बात एमपी के मदरसों की भी करेंगे, जिनकी तालीम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से सामने आई रिपोर्ट के बाद अब मदरसों की जांच की बात कही जा रही है। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। इस दांव के जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं बात इंदौर की, जहां कई घर असामाजिक तत्वों से परेशान हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर और आखिरी में आपको दिखाएंगे कि कैसे अब महाकाल महालोक में हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब स्कूली बच्चों को वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने की तैयारी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे लेकर बयान भी दिया है, जिसके बाद से सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस ने इस पर प्रदेश सरकार को तंज कसते हुए बीजेपी को एक चौथाई सच दिखाकर भ्रामक जानकारी देने का काम नहीं करने की भी सलाह दे डाली है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनावी साल में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत एमपी के स्कूल में अब बच्चों को वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। नए सिलेबस में वीर सावरकर से जुड़ा पाठ शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भगवत गीता संदेश, भगवान परशुराम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में भी छात्रों को पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने कहा कि वीर सावरकर पहले लेखक थे, जिन्होंने 1857 आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। भारत की आजादी में उनका अपूर्णीय योगदान है और इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। और वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो इस देश को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को साथ में लेकर के आज़ादी प्राप्त करने के मार्ग पर चलने का उनका संकल्प था। ऐसे महान क्रांतिकारी हम सबके लिए प्रेरणादायी बने। इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकारों ने भारत के क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। 75 साल देश के बाद आज़ादी तक कांग्रेस ने हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। और आज भी कांग्रेस की जो बेचैनी है, वो केवल बेचैनी है कि केवल नेहरू और गांधी परिवार के अलावा इस देश को किसी ने निर्माण नहीं किया है। इस प्रकार की कांग्रेस की मान्यता है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने पलटवार किया है। सावरकर को किस हैसियत से शामिल करना चाहते हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है और बहुत अफसोसजनक है। सावरकर की कहीं कोई भी पृष्ठभूमि में हमने जो आज तक पढ़ा, उनके खुद के पत्र पढ़े हैं, जिसपे अनेक बार पत्र सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, जो अंग्रेजों से उन्होंने माफ़ी मांगी है। और ऐसे व्यक्ति का इतिहास में जोड़ना ये शर्मनाक है और फ्रीडम फाइटर्स की तौहीन है। एमपी सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर वीर सावरकर के इर्द गिर्द सियासत घूमती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।